इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और एक बहुत ही मशहूर फिल्म है और उस फिल्म का एक डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। हुसैन, आप सुबह सुबह इतनी सीरियस बातें क्यों करने लगे? सब ठीक है ना? असल मीनाक्षी, आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है और सच में वो लोग बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं जो ऑर्गन डोनेशन करके किसी को एक नई जिंदगी देते हैं। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, और सही मायने में जीना इसी का नाम है कि आप किसी के काम आए। कई लोग तो जीते जी ये संकल्प ले लेते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी बॉडी किसी के काम आ पाए। बिल्कुल, अंगदान महादान है। कभी ऑर्गन फेल्योर के चलते तो कभी एक्सीडेंट की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है, लेकिन अब भी कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें वक्त पर कोई डोनर नहीं मिल पाता है। ठीक बात है, क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर अभी उतनी अवेयरनेस, उतनी जागरूकता नहीं आई है। 10 करोड़ लोगों में केवल 8 लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, जबकि भारत में हर साल 25,000 डोनर्स की जरूरत होती है। आपको बता दें कि हर साल 2 लाख किडनी की जरूरत है, जबकि मिलती है सिर्फ 6,000। 2 लाख लोगों को जरूरत है, सिर्फ 6,000 लोगों को मिल पा रही है। ये आंकड़े बहुत शर्मसार करने वाले हैं। हर साल 50,000 लीवर की जरूरत होती है, जबकि मिलते सिर्फ 750 हैं। देश में 11 लाख लोगों को आंखों का इंतजार है, और इसके लिए जरूरी है कि आप कुदरत की दी हुई नेमत आंखों को हेल्दी रखें, ताकि अपने बाद भी दूसरों की जिंदगी को आप रोशन कर पाएं। वैसे भी कोरोना की वजह से तकरीबन 28 करोड़ लोगों की नजर कमजोर हुई है। ऐसे में दुनिया के रंग दिखाने वाली हमारी आंखों को हमें कैसे सहेज कर रखना है, कैसे संभालना है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, ये हम जानेंगे स्वामी रामदेव से, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को निरोग बनाने में लगा दी है। अपनी देहदान का प्रण लिया है ताकि जाने के बाद भी दूसरों की जिंदगी रोशन हो सके। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। त्राटक से आज शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको। आज हम त्राटक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ ये वेंकटेश स्वामी हैं, विजय हैं। इन्होंने अपने 50% विजन को लॉस कर दिया था। इन्होंने तो एक आंख का 100% और दूसरे का 50% विजन लॉस हो चुका था। त्राटक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और दीपक का त्राटक करते हुए हम ये कहना चाहते हैं, जो सुबह उठ करके 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट त्राटक कर लेते हैं। और आप दूसरी फ्रेम में देख रहे हैं जल नीति, सूत्र नीति और त्रिफला से आईवास। ये जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, अथवा रात को दरदरा त्रिफला पानी में भिगो दें और सुबह उससे आंखें ही धो लें, अथवा मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से छींटे ही मार लें। उससे आंखों के असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और -2 से लेकर के -2.5 और -+5 का चश्मा हमने 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में लोगों का हटाया है। ये जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक। और आज हम अक्षि तर्पण और नस से भी बताएंगे। इनका सीधा संबंध हमारी आंख से होता है। और जो करना चाहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सभी अनुलोम विलोम करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं सबसे कहूंगा, आज जल नीति, सूत्र नीति, अनुलोम विलोम ये सब सीखें, और जो कर सके वो शीर्षासन और सर्वांगासन। तो मैं शीर्षासन करूंगा, मीनाक्षी जी सर्वांगासन करेंगी। और जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास और त्राटक के साथ साथ अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा अक्षि तर्पण, जिसमें हम महात्रिफला घृत को आंख में डालते हैं। तो वहां वो भी शुरू हो जाएगा। अक्षि तर्पण के लिए आंख में पहले तो उड़द की बनाई हुई ये एक आटे की चश्मे जैसी आकृति बना करके और उसको अच्छे से लगा देते हैं। और
इससे क्या क्या लाभ होता है मैं शीर्षासन और सर्वांगासन करता हुआ ही बताना चाहूँगा। त्राटक मैंने भी अभी काफ़ी दिनों के बाद किया। त्राटक करने के बाद आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है। स्वामी जी आंखों में आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन कितने मिनट त्राटक करने से फायदा मिलना शुरू होता है? स्वामी जी ये भी दर्शकों को थोड़ा बता दें। ये 2 से 5 मिनट से फायदा मिलना शुरू हो जाता है और आंखें में आंसू आने के बाद आंखें बड़ी ठंडी हो जाती हैं। तो अभी त्राटक के बाद शीर्षासन और सर्वांगासन करते हैं और जी ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा लाभ देती है। पहले तो कामाडोर जी आप ही बताओ, क्या नाम है आपका पूरा और कब हुआ था आपको ये समस्या? स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मुझे 2006 में रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे अचानक सवेरे जब सोकर उठा तो एक आंख की रोशनी 100% चली गई और दूसरी की 50% चली गई। इमीडिएटली मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया और वहाँ पर डॉक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दी, जिससे मेरी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए आई, लेकिन इमीडिएटली करीब 15 दिन के बाद कंप्लीट जायंट रेटिनल टीयर हो गया। रेटिना बुरी तरीके से रप्चर हो गया, रेटिना और खराब हो गया स्टेरॉइड से। फिर क्या किया? और उसके बाद में स्वामी जी रेटिना का ऑपरेशन हुआ, मल्टीपल ऑपरेशन हुए। उसके बाद में मेरी आंखों में मैकुलर डीजनरेशन के रोग से प्रभावित हुआ मैं, और डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आंखों में कंटिन्यूसली रेटिना में इंजेक्शन लगाने होंगे और एक एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी 40,000 रुपए, जो कि मुझे उसके बाद इन्होंने योग शुरू किया टीवी पर देख करके। और उसके एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, तब मैंने स्वामी जी को टीवी पर देख करके, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग अपने ट्रीटमेंट की लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी उस समय कह रहे, स्वामी जी का प्रोग्राम देखा, स्वामी जी ने कहा ऐसे में आपको योग का सहारा मिला, और चूंकि ये काफी हद तक न्यूरो प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कितना ठीक हो गया? स्वामी जी मेरी एक आंख की रोशनी 100, दोनों आंखों की रोशनी इस समय 95% आ चुकी है। बहुत 100% जा चुकी थी, वो 95%। और इसे सहेज के कैसे रखना है? साइड विजन थोड़ा खराब है, साइड विजन थोड़ा बचा है, वो भी अभी हम वापस आ रहा है, अक्षी तर्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पहले दिन मुझे दूर के लोग बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आ रहे हैं। स्वामी जी अब हमें हर किसी की आंखों को सहेजना भी है, वो कैसे आंखों को संभाल कर रखें ये भी आज हम उनको बताएंगे। और आज का दिन स्वामी जी बहुत खास है, आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, इस वजह से भी आज हम खास तौर से आंखों की बातें करने जा रहे हैं। त्राटक से स्वामी जी आपने शुरुआत भी कर दी है, आपने शीर्षासन करके दिखाया और बताया कि शीर्षासन कैसे फायदेमंद होता है आंखों के लिए भी। तो लेकिन नजर जो है वो हमेशा बचपन में जैसी होती है वैसे ही तेज रहे, हमेशा कभी धुंधली ना पड़े, इसके लिए और कौन कौन से अभ्यास करने हैं शीर्षासन सर्वांगासन के अलावा भी? शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ करता है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए मैंने कहा तो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, वो अनुलोम विलोम करें। ये 3 अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, और ये शीर्षासन सर्वांगासन और अनुलोम विलोम ये एंटी एजिंग की हर उम्र में, जैसे कामाडोर जी की उम्र हमारी कितनी है इस समय? 60 है। 60 और इनकी 65। इनका भी पैरालिसिस के बाद 50%। विजय जी का ये तो ये कोलकाता से हैं, ये रांची से हैं, और अलग अलग जितने भी भाई बहन बैठे हैं इन सब ने अपने विजन को ठीक किया। इन्होंने 50% इनकी आंखें खराब होती, किसी की आंखों में बहुत आंसू आते थे। मोटा सा लड़का बैठा हुआ, ठीक है मोटू राम, ओहो कितना 1 क्विंटल है अब इसकी आंखें गड़बड़ हो गई थी, यह अनुलोम विलोम किया, आंखें ठीक हो गई। और जल लेती सूत्र लेती के उपाय हमने बताए। एक उपाय और है अनुलोम विलोम करते करते, वो भी बता देता हूं। फिर आज हमने खान पान सेवा भी रखी हुई है। देखो ये एक औषधि बनके तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। यह अदरक का छिलका उतार के इसका रस, नींबू का रस और सफेद प्याज लेके आना भाई इधर, ये सफेद प्याज का रस, और इधर ये जल लेती सूत्र नेती तुम्हारी पूरी हो गई। नाक से डाल के मुंह से निकालते हैं, और जो है
ये उपाय करते करते आज हम ये बता रहे हैं कि भाई आँख का रोग चाहे कितना ही ज़्यादा हो, आप जो हम यहाँ उपाय बताते हैं उन उपायों को अपनाइए। सफ़ेद प्याज का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, ये कर एक चम्मच मिला करके इसमें फिर 3 चम्मच शहद मिला देते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, और इसमें 3 चम्मच ये हम हनी मिला देते हैं, हनी। लेकिन स्वामी जी क्या इससे आंखों में जलन नहीं होगी? की दवा, क्योंकि नींबू का रस पिछले तो छरछराएगा। जलन तो इतनी होगी, एक बार तो ऐसा लगेगा कि स्वामी रामदेव ने आंख फोड़ने वाली दवाई बताई है कि आंख बचाने वाली दवाई ये एक बार तो ऐसे लगती है दिन में ही पहली तारे और चांद सूरज सब एक साथ दिखते हैं। ये इतनी अच्छी चीज है, इसलिए हमने, और एक फिर जिनकी बहुत ही नाजुक दृष्टि होती है उनके लिए हमने सौम्य भी, ये दृष्टि आई ड्रॉप करके हम बनाते हैं, और ये एक सौम्य है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको ऐसे देखो, अभी जैसे मैं ही डाल लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आंख में डाल लिया, आंख एकदम ठंडी हो जाती है। तो ये खैर, अब तो ये तो बता दिया हमने औषध उपचार अब आसनों में और कौन कौन सा करना है? तो आसनों में जो भी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड आसन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेर नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारी आंखों की रोशनी को भी अच्छा करते हैं। तो उष्ट्रासन और भुजंगासन ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आंख के लिए पेट का अच्छा होना भी जरूरी है। जैसे पेट गड़बड़ होता है तो आंखें लाल हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, उष्ट्रासन और भुजंगासन करने के साथ साथ आप योगाभ्यास करवाते रहिए। खाने पीने में हरी चीजों का प्रयोग, और गाजर का विशेष करके उसमें विटामिन ए होता है। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे? स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि अभी जो पिछला विषय मैंने शामिल किया तो उसमें मैंने ये बात कही कि जब हम बड़े हो जाएं तो भी हमारी आंखें बचपने वाली आंखें हों, जैसे बच्चों की आंखें होती हैं, बहुत तेज, बहुत शार्प, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, नजर बहुत तेज होती है। लेकिन स्वामी जी अब वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, अब बच्चों की आंखों पर भी बहुत तरह की मुश्किलें हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे या तो कंप्यूटर के सामने हैं या मोबाइल फोन के सामने हैं। अब उसकी वजह से उनकी आंखों में अक्सर दर्द, जलन, ये सारी चीजों की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सारी चीजों से बच्चों को कैसे राहत देनी है? तो एक तो बच्चों को भुजंगासन और उष्ट्रासन के साथ साथ एक शशकासन कराए। देखो ऐसे शशकासन, ये पेट भी अच्छा हो जाएगा और आंखें भी अच्छी हो जाएंगी। और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो एड़ी से लेकर के चोटी तक, आंख, नाक, कान, गला, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेट, पैंक्रियाज, पूरा शरीर, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स सब एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए सबको ये सूर्य नमस्कार ये तो सब बच्चों को बचपन से ही करवा देना चाहिए, और उनको आंवले का अधिक सेवन कराएं, हरी सब्जियां खिलाएं, और उसमें गाजर विशेष रूप से खिलाएं। तो आज सारी हरी सब्जियों को भी हम यहाँ स्टीम करके दे रहे हैं, और गाजर के बारे में बता रहे, गाजर का जूस पिए, गाजर को सलाद के रूप में खाएं, गाजर की सब्जी भी खाएं। गाजर बहुत जबरदस्त चीज है आंखों के लिए। और बच्चों को ये बचपन में ही जल नेति, सूत्र नेति ये सब सिखाएं। और ये अक्षी तर्पण जो हमने बताया, ये तो जिनको आंखों के बड़े रोग हो जाते हैं तो ये अक्षी तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति, अक्षी तर्पण, ये त्रिफलाघृत 1-1 चम्मच गाय के दूध में खिलाते भी हैं, और इसको आंख में डालते हैं, आंख में डाल के फिर इसमें आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं।
अब आंखें खोलते और बंद करते हैं इसके अंदर, ये बहुत जबरदस्त है। ये जो कामाडोर साहब कह रहे थे कि इनको अभी साइड विजन कमजोर था, वो भी अब वापस से लौट गया, इनको अभी आंख की तरफ कराते। फिर कैसे कराते हैं? स्टीम देते हैं और मसाज करते हैं नाक और माथे पर, फिर उनको अणु तेल डालते हैं। अणु तेल डालो बेटे इनको मसाज करके, सिर पे नाक पे मसाज करते हैं और फिर नाक के अंदर अणु तेल डालते, उससे कफ कोल्ड ये तो ठीक होता ही होता है। आंख नाक कान गले का संबंध होता है परस्पर। ये नस्य जो है ये हमें बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन से तो बचाता ही है। अच्छा स्वामी जी, बच्चों से जुड़ी बात कहनी इसलिए जरूरी थी, ऑर्गन डोनेशन डे है। अगर कोई अपनी आंखों को दान करना चाहता है तो बचपन से ही उसे अपनी आंखों को संभाल कर रखना होगा, सहेज कर रखना होगा, तभी वो जो है अपनी आंखों को किसी के लिए दान कर पाएगा। हाँ। उसकी आंखें उसके जाने के बाद वही देगा ना जिसकी आंखें ठीक होंगी जी, इस दुनिया को देख सकेंगी, किसी की जिंदगी को रोशन कर सकेंगी। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से स्क्विंट बढ़ा है, मतलब दोनों आंखें एक साथ मूवमेंट नहीं करती, इस तरह के मामले ज्यादा बढ़े हैं। ऐसा क्या किया जाए कि आंखें रिलैक्स रहें और स्क्विंट के जो केसेस हैं वो भी ना बढ़ें, उस तरह की कोई शिकायत ना हो? तो छोटे बच्चों को सो में डालें अथवा गुलाब जल में रात को त्रिफला के पीस डाल दें, सूखा हुआ इसका त्रिफला अथवा आंवला, त्रिफला अथवा आंवले के मोटे मोटे पीस डाल दिए गुलाब जल में और सुबह उससे आंखें धो लें, आंखों में डाल दें इसको, जैसे हम आई वॉश करके बता रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है। और दिन में 3 बार जो भी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा बैठते हैं, मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से छींटे मारे। मैं ये कार्यक्रम पिछले 40 सालों से कर रहा हूं। बचपन में मुझे किसी ने बता दिया था जब मैं 15-16 साल का था। 40 सालों से काम कर रहा हूं और आज मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं, जो परिवार में भी मुझसे छोटे और बड़े हैं तो उनको चश्मे आ गए लेकिन मुझे नहीं आए। तो इसका कारण मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठते ही ये काम करता हूं, मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारता हूं और कभी कभी त्रिफला से आई वॉश कर लेता हूं, सप्ताह में 1 बार नस्य कर लेता हूं। तो ये आज हमने नस्य, त्रिफला से आई वॉश और ये सबको बताया मैंने कि आप ज्यादा आप कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने या टीवी के सामने प्रोफेशन की वजह से भी बैठना पड़ता है, या बच्चों को आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इस वजह से बैठना पड़ता है। और वो रोज कम से कम 2 से 5 मिनट शीर्षासन, 2 से 5 मिनट सर्वांगासन और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें और आंखों के साथ साथ उनके कान भी स्वस्थ रहेंगे, गला भी स्वस्थ रहेगा, नाक भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, लंबी आयु होगी। और आंखों के साथ साथ हमने कहा ना आज इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, तो आंख दान करें, लीवर और किडनी भी दान करें। और आपने ठीक कहा हुसैन भाई कि दान तो वही करेगा जिसकी आंखें ठीक हैं। अब जिनकी आंखों में कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, बीमारियां हो, क्या दान करेगा? नहीं तो कहते हैं कि 4 से 5-7 पीढ़ियां आपकी आंखों से देख सकती हैं। इतनी अच्छी आंखें दी है कुदरत ने हमको, लेकिन हम इन आंखों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपने आंखों को बचा के रखें। और आंख तो मरने के बाद दान दी जाती है। जीते जी आदमी अपना लीवर, अपनी किडनी दान कर सकता है और उससे दूसरे का जीवन चल सकता है। लंबी दान कर सकता है अपना जीते जी भी, अपने परिजनों को उनकी जिंदगी बचाने के लिए। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो एक किडनी पर है, अब एक किडनी पर हैं और अच्छे से जी रहे हैं, अपने किडनी को उन्होंने ठीक रखा हुआ है। सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी पी लेते हैं, मंडू का आसन, योग मुद्रासन रोज करते हैं, पवन मुक्तासन जो हम बताते हैं। अभी आंख के बाद मैं चाहता हूं मैं लीवर किडनी के लिए भी बताऊं, लंग के लिए भी बताऊं, उसके लिए प्राणायाम तो बताएंगे ही बताएंगे।
हुसैन भाई, आदमी दूसरे को किडनी दान करके भी 100 साल तक खुद भी जी सकता है और दूसरे की भी उम्र 100 साल कर सकता है। और किडनी दान करने वाले को भी और जिसको दान दिए वो भी गोखरू का पानी पिए, प्राणायाम करते रहे, तीखा तला न खाएं, सात्विक आहार ले। और लीवर भी, लीवर दान करने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर वापस पूरा आ जाता है। लंग भी पूरा आ जाता है, ये खास बात बताना चाहता हूँ। लंग और लीवर हमारे वापस जो है, अब एक दिन तो मैंने आपको बताया ही था, अपने 80% फेफड़े डैमेज हो गए थे, काट दिए थे उसके, वापस फेफड़े बढ़ गए। ऐसे फेफड़े यदि किसी के काटने भी पड़ जाए तो प्राणायाम करके वापस फेफड़े ग्रोथ हो जाती है। लीवर की वापस आपने अपना लीवर डोनेट किया तो वापस आपका लीवर नॉर्मल आ जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर। जैसे हमारे एसके तिजारा वाला जी है, हमारे मीडिया के प्रभारी, उनकी बहन ने उनको लीवर दिया, उनका बहन का भी अब लीवर ठीक है और उनका भी ठीक है। हाँ, ऐसे किडनी भी डोनेट करने के बाद, लेकिन उनको योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन और ये वक्रासन और इसी से जुड़ा स्वामी जी उत्तान पदासन आदि करना पड़ेगा। जी, जब हम लाइव कर रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए तो उस वक्त भी ये सवाल हमसे लोगों ने पूछा कि हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, तो उसका जरा सा उसके बारे में दर्शकों को बता दें कि आज ये जरूरी है बताना, क्योंकि आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। तो जो लोग अपनी आंखें या दूसरे अंग पहले से दान कर देना चाहते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाएं और वहां पर ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको मिल जाएंगी। कैसे आप डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये सारी इस तरीके से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्वामी जी, एक बार अगर आप खुद अपने बारे में दर्शकों को बताएंगे, हमने कई बार आपसे सुना है कि आपने तो पूरा अपना शरीर ही दान कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से बताइए दर्शकों को कि आपने क्या क्या दान कर दिया, उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये वक्रासन, गोमुखासन, मैंने अपने लीवर दान किया हुआ, अपनी किडनी दान की हुई, अपने लंग दान किए हुए, अपना हार्ट, अपनी आंखें और बॉडी का एक एक जो ऑर्गन है, एक एक अंग भी है, स्किन है, बोन्स है, ये सब काम आती है। तो इसके लिए एक तो अपने परिवार में, हमारी तो एक संस्था है, क्योंकि हमारा तो सारा संसार ही परिवार है, तो मैंने अपने पूरे संस्थान के अंदर अपनी वसीयत में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अब जो कानून के लोग होते पहले से लिखवा के रखते हैं। वसीयत में लिखा हुआ है हमने कि मेरे जाने के बाद भी जितनी भी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं और कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां भी, उनका भी अर्थ परमार्थ के लिए है, तो उन कंपनियों का भी उत्तराधिकारी पतंजलि सेवा ट्रस्ट और योगक्षेम ट्रस्ट होगा, जो सबके उपकार में काम आएगा। और मेरा शरीर, इसको मरने के बाद में, इस शरीर की यात्रा पूरी होने के बाद में जिसको भी ये आंखें, ये लीवर, ये किडनी काम आ सके, तो इसके लिए इनको निकाला जाए। और उसके बाद में जैसे अलग अलग परंपराएं हैं, उसके बाद कोई दफनाते हैं, कोई जलाते हैं, उसके बाद इस शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए। तो ये बात अपने परिजनों को भी सब लोग समझा दें। और स्वामी जी, कितनी कमाल की बात है, नहीं आता है। हम रोज देखते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कोख से नया शरीर मिलता है। इसको बंद करो। स्वामी जी, ये कितने कमाल की बात है कि हुसैन इस दुनिया से चले जाएं और उनके जाने के बाद भी उनकी आंखें किसी की जिंदगी को रोशन कर रही हों और कोई शख्स उसे देखकर ये कहे कि ये तो आंखें फला की हैं। तो इसी पर एक बशीर बद्र साहब का बहुत खूबसूरत सा शेर है स्वामी जी, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। दुनिया को रोशनी देने वाली हमारी आंखें अगर हमारे जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी अगर रोशन करती हैं तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। स्वामी जी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अंग दान का ऐलान कर दिया है। और आप खुद बता रहे हैं, आपने भी ये ऐलान किया है। और जाहिर सी बात है, आज के दिन ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि ऑर्गन डोनेशन कितना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग ऑर्गन डोनेट करें और उनके अपनों की जिंदगी वो बचा सकें। और इस वक्त स्वामी जी हम अपने स्क्रीन पर वो नाम भी दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं और कौन कौन से ऑर्गन उन्होंने डोनेट किए हैं। और ऐश्वर्या का जिक्र तो हमने उस वक्त भी किया था स्वामी जी, जब ये मिस वर्ल्ड बनी थी, उसके बाद से ही वो इस कैंपेन से जुड़ गई थी। सलमान खान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा। अच्छी बात है जी स्वामी जी, सबका हम अभिनंदन करते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग, उनको जमाना ना उनका अनुकरण करता है, उनको अपना आइडियल मानता है
और आपने ठीक कहा कि करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं आंखों का, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं किडनी का, लीवर का, लंग का, और कोरोना के बाद तो ये फरहिस्त तो और बढ़ गई है। और इसलिए जरूरी है कि लोग इस तरह की पहल करें। और ये तो हम प्रेरणा के लिए कुछ सेलिब्रिटीज का नाम ले रहे हैं, आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं। यदि आप अपने अंग दान करते हैं तो आपसे बड़ा कोई दाता नहीं है। धन दान करना और जमीन दान करना, अन्न दान करना, ये सब पुण्य के काम है कि आप किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सके। लेकिन अंग दान करना ये तो सबसे बड़ा दान है। रक्तदान आदि ये सब भी बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये अंग दान तो बहुत जरूरी है। और इसका पूरा डेटा भी मुझे लगता है आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। स्वामी जी, कितने लोगों को आंखों की जरूरत है, कितने लोगों को लीवर की, कितने लोगों को किडनी की, लंग की जरूरत है। और उसके लिए पहले जरूरत है कि हम अपने फेफड़ों को, अपने लीवर, किडनी को, अपनी आंखों को, पूरे शरीर को स्वस्थ भी बना के रखें कि हमारे जीते जी और हमारे जाने के बाद भी ये देह इस संसार के काम आ सके। जी कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी जी। स्वामी जी, बच्चों में एक समस्या जो अब, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फिर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने भी बच्चों का समय बहुत बीत रहा है, तो बच्चों में एक प्रॉब्लम जो और नजर आने लगी है वो है लेजी आई की समस्या। इसमें एक आंख सुस्त पड़ने लग जाती है। इसके लिए कौन से योगाभ्यास करने जरूरी है स्वामी जी? एक तो ये आंख का पॉइंट दबाएं, और आई ग्रिड हमने एक औषधि बना रखी, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड और नाक के लिए श्वासारी। अब देखो, जिनको भी ये लेजी आई जो, उनके लिए भी अक्षय तर्पण आज जो हमने दिखाया, त्रिफला, महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण भी करते और महात्रिफला घृत एक एक चम्मच खिलाते। पर ये आंख का पॉइंट है, पहले दूसरे के बीच में यहाँ से दबाते। ये लेजी आई मैंने ठीक की है, यहाँ लोगों की आंख ठीक करके भेजी एक सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में। और एक और चीज कराते हैं, आंखों को ऐसे गोल घुमाते, देखिए ऐसे, पहले नीचे की ओर, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे। देखने में ये छोटी सी क्रिया है, ऐसे 10-20 बार क्लॉकवाइज, 10-20 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे आंखें बहुत अच्छी हो जाती है और लेजी आईज 100% अच्छी हो जाती हैं हाथों में और सेम पैरों में। जैसे हाथों में हमने एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया, ऐसे पैरों में भी है यहाँ। तो कपालभाति करते करते ही आंखों का पॉइंट भी दबा लें। और आई ग्रिड किसी को भी ना मिल पाए तो इसमें आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लोह, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 4 ग्राम वसंत कुसुमाकर भी 2 से 4 ग्राम मिला करके, और ये 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ खा लें, ये रामबाण है। और गाजर का जूस रोज पी ले, बॉइल्ड वेजिटेबल ले ले। ये गाजर भी बहुत अच्छी, उसमें विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, उससे भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की कमी से। अलग अलग विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन के हमारे ब्लड के लिए, नहीं तो ब्लड निकलेगा तो फिर वो बहता ही रहेगा यदि विटामिन के नहीं मिलेगा। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, ऐसे ये अलग अलग विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए, B12 जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, ऐसे ओमेगा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए जो फ्लैक्सीड से होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हम रोज बताते हैं। बिल्कुल, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का अमल के रसायन और ये सारे अमृत रसायन, ये सब जो है हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिससे कि लोग इससे अपनी आंखों को अच्छा रखें। तो भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। स्वामी जी, अब उद्गीत ये जरूर करें। बहुत से लोगों के सवाल आए हुए हैं और इंतजार वो कर रहे हैं कि अब आप उनके सवालों के जवाब दें। सबसे पहला सवाल स्वामी जी राकेश का है। उनकी पत्नी को देखने में परेशानी होती है, एक्सट्रेंट्रिक्स इंजेक्शन हर 45 दिन में उनको लेना पड़ता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। उनके लिए एक तो वो सौम्य से शुरू करें। सौम्य जो अपने डालने की दवाई है आंख में वो डालें, जो अभी मैं डाल के बता रहा था।
और अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा करना शुरू कर दें। और ज़्यादा रोग बढ़ जाता है तो 1-1 घंटा भी कराते हैं। और जैसे आपने देखा था 40,000 के वेंकटेश जी इंजेक्शन लगा रहे थे और उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो 1-1 घंटा अनुलोम विलोम उन्होंने किया, 1 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। ऐसे ये दाईं तरफ एक बैठी हुई बहन यहाँ पर ममता शर्मा, इसको भी रिटेनर डिटैचमेंट हो गया था। खड़ी हो जा, और इसने अपने आप को अच्छा कर लिया अभी। ये बहुत बड़ी बात है, चलो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। ऐसे ही जिनके भी आंखों की समस्या और कितने 10-20-50 हज़ार के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, स्वामी जी एक और सवाल हो जाएंगे। आई ग्रिट और देते खाने के लिए जी, ये बहुत जरूरी है जी जी। स्वामी जी अगला सवाल सुनील का है। वो दोनों आंखों में उनको सूजन महसूस हो रही है, हालांकि वो ये नहीं उन्होंने बताया सवाल में कि कब से ये सूजन वो देख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कोई परेशानी की बात है और क्या उपाय करें इसके दूर करने के लिए। हाँ, दोनों आंखों में सूजन का मतलब ये होता है आंखों के नीचे ना यहाँ सोजिश आ जाती है, ऊपर भी यहाँ सोजिश आ जाती है, और किसी को आंखों के अंदर अल्सर और घाव तक हो जाते हैं। तो ये सोम में डालें, उसमें दृष्टि ना डालें। जब आंखों में लालिमा हो, रेडिश हो आंखें, तो सोम में ही डालें, ये ना डालें, या गुलाब जल डालें। और ये अनुलोम विलोम करें। और उनको जिनको आंखों में सूजन आ रही है, उनको ये लीवर, किडनी और थायराइड की वजह से आती है। तो क्या करें, तो वो एक तो गोखरू का पानी पिए, अथवा सर्वकल्प क्वाथ, पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवादि मंडूर भी साथ में ले ले, तो ये सूजन बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। और तिफला से आईवास भी करें। ये एक साथ ही काम करने से ये बहुत लोगों को आंखों के ऊपर नीचे सूजन होती है। और वैसे कोई बीमारी आंखों से किस संबंधित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये सूजन आ जाती है, ये थायराइड की वजह से, लीवर और किडनी की वजह से। तो उसके लिए गोखरू के साथ सर्वकल्प क्वाथ भी पी सकते हैं, पुनर्नवा क्वाथ पी सकते हैं, और पुनर्नवादी मंडूर ले सकते हैं। तो ये समस्या दूर हो जाएगी हुसैन भाई जी। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल नेहा पूछ रही हैं, और नेहा ये पूछ रही हैं कि बचपन में चोट लगने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई और आंख सफेद हो गई। क्या इसके लिए कोई उपाय योग और आयुर्वेद में है? इसलिए आज मैंने सबसे पहले जिनकी आंखों की रोशनी 100% चली गई थी, उन्हीं को ही जो है प्रेजेंट किया यहाँ पर। उनके लाइव एक्सपीरियंस के साथ हमने आज का कार्यक्रम शुरू किया। 1-1 घंटा सुबह शाम अनुलोम विलोम करें। और मैंने तो ये देखा है जिनकी आंखों की रोशनी 100% तक चली गई थी, जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रिटेना डिटैचमेंट और मैकुलर डिजनरेशन, ये सब आंखों की नसें जिनकी सूख गई थी, वो भी पूरे अच्छे हो गए। तो सबके लिए मैं कहूँगा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम इसको करें, 1-1 घंटा करें। और 5 से लेकर के 10 मिनट तक शीर्षासन और सर्वांगासन किया जा सकता है। वैसे मेरे कुछ मित्र हैं जो 1-1 घंटा भी करते हैं शीर्षासन, लेकिन जब आंखें बहुत कमजोर हो जाएं तो 1-1 घंटा शीर्षासन हम मना करते हैं। तब 5 मिनट से शुरू करके आंखों में जब खून उतर आता है तो उनको फिर शीर्षासन नहीं कराते, खाली अनुलोम विलोम ही उनके लिए। मैंने एक यूपी के डॉक्टर दंपति को देखा कि रात को उन्होंने एक डांस प्रोग्राम में थी, तो उनको डॉक्टर को थोड़ा सा शौक था मीनाक्षी जी आपकी तरह डांस करने का। तो उन्होंने जो ये मेकअप करते, तो मेकअप करते करते कुछ ऐसे उसमें जहरीले तत्व थे उस मेकअप के अंदर, जो भी प्रोडक्ट थे, उसकी आंखों में ब्लीडिंग होने लगी और पूरी तरह से उसको दिखना बंद हो गया। ये बात सही है। मुझे सुना हुआ था इंडिया टीवी पर ही कि 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करने से दिखने लगता है। 12 घंटा लगातार क्या देखने लग गई मीनाक्षी जी में 12 घंटे के अंदर। क्या बात है, बहुत खूब। तो एक बात तो समझने वाली है स्वामी जी कि जो आप उपाय बताते हैं, अब अनुलोम विलोम देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इतनी सारी समस्याओं का समाधान एक अनुलोम विलोम में मिल जाता है। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, और 1 घंटे अगर आपने अभ्यास के लिए कहा है तो वो 1 घंटा होना चाहिए, समय देखकर आप करें। अगला सवाल स्वामी जी रीता का है। वो ये बोल रही हैं कि क्या 1 साल के बच्चे को आंखों में काजल लगाना सही है, क्योंकि डॉक्टर्स इसके लिए मना करते हैं। आपकी क्या राय है? देखो, 1 साल के बच्चे को गुलाब जल डालना चाहिए। आजकल काजल के नाम पर ना
बहुत ज़्यादा केमिकल वाले काजल आ रहे हैं। काजल भी हमने बना रखा है पतंजलि का, जो 100% जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। इसलिए मैं तो कहूँगा काजल फिर भी मैं कहूँगा बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। तो महिलाओं को लगाते हैं तो सामान्य रूप से जो आंखें लाल रहती हैं, आंखों में पानी आता रहता है, तो हम पतंजलि का जो काजल बनाते हैं, आज तो मैंने रखा नहीं, ध्यान ही नहीं था, बहुत दिनों से उसके बारे में बात नहीं की। तो पतंजलि का काजल बड़ी उम्र में लगा लिया करें। बाकी छोटे बच्चों को ये 100 में ड्रॉप डाल सकते हैं जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम होती है, और उनको गाय का घी एक एक बूंद उनकी आंख में डालें। गाय का घी डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, सोम में ये आई ड्रॉप डाल सकते हैं, और उनको आंखें धोने की प्रैक्टिस बचपन से ही करानी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी तो त्रिफला से पूरी आईवास करा सकते हैं। तो मुझे लगता है स्वामी जी देखिए जमाना बदला है, वरना बच्चे का श्रृंगार ही पूरा नहीं होता था जब तक मोटे मोटे काजल उसको ना लग जाए। कि ये गलती तो मैंने कर दी। मैं घर में जो है स्वामी जी गाय के घी का बादाम वाला काजल मेरे पिताजी ने खुद ने बना दिया था, और ये कहा था यही लगाना बच्चे के, तो मैंने तो जम के उसके लगाया। लेकिन अब ये ध्यान रखूंगी। वो ठीक है जो आपने बनाया, वो ठीक है, वो गलती नहीं की आपने, तब फिर ठीक है। वो ये जो केमिकल वाले काजल के लिए मैंने मना किया। ठीक जी। अब दर्शकों को बता देते स्वामी जी कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कल दिखाएंगे अच्छे डाइजेशन में क्यों छिपा है सेहत का राज, बेहतर पाचन से कैसे दें थर्ड वेव को मात, खराब पेट ने इम्यूनिटी को कमजोर किया, क्वारंटीन ने कैसे दिया कब्ज का रोग, कोरोना से रिकवरी के बाद एसिडिटी, पेट दर्द, 5 योग से दूर होंगे पेट के 10 मर्ज। कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। और पेट जिसका फिट है उसकी सेहत जो है वो 100% हिट है, रहेगी और रहती है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे बोल्ड वेजिटेबल और ये गाजर खाएं, और आंवले का मुरब्बा, और हमने जिनको आंवले में चिपचिपाहट लगती है उनके लिए आंवले की ये सूखी कैंडी बना रखी है, वो भी खा लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।